इंसानी जीवन को 12 मुख्य शक्तियों का वरदान प्राप्त हुआ है। इन 12 शक्तियों में से एक शक्ति है मंथन शक्ति। यह वे शक्ति है जिसके उपयोग से आपको अपनी मनन क्षमता बढ़ानी है। इसे खरे और खोटे जीवन की कहानी द्वारा समझें। एक इंसान के पास एक मटका था जिसमें उसने सोने के कुछ सिक्के जमा करके रखे थे। सिक्कों से भरा वह मटका उस इंसान का खजाना था। एक दिन वे इंसान सोचने लगा, मैंने इस खजाने को इतने वर्षों से संभाल कर रखा है, जीवन भर समृद्धि का आनंद लिया है। अब मैं इस खजाने को मटके से बाहर निकाल कर जी भर कर देखूंगा और उसका आनंद उठाऊंगा। यह सोचकर उसने सभी सिक्के बाहर निकाले। सिक्कों को देखते हुए उसने महसूस किया कि इनमें से कुछ सिक्के धुले हैं। फिर उस इंसान ने यह तय किया कि वे उन सिक्कों की जांच पड़ताल करेगा ताकि पता चल सके कि कौन से सिक्के खरे हैं और कौन से खोटे। जो सिक्के खरे होंगे उन्हें ही मटके के अंदर डाला जाएगा। अतः सिक्के परखने का कार्य शुरू हुआ। इस बीच खोटे सिक्कों को खबर मिल गई कि अब उनका पत्ता कटने वाला है, उनकी जांच पड़ताल होने वाली है। ऐसे में वे घबरा गए और एक दूसरे से सलाह मशवरा करने लगे कि उन्हें इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए ताकि वे बच जाएं। उन सिक्कों में एक छोटा सिक्का भी था जो थोड़ा बहुत सोच पाता था। कुछ सोचकर छोटे सिक्के ने अपने बाकी साथियों को सुझाव दिया, अब हमारे बचने का एक ही रास्ता है कि हम सब चमकने लग जाएं। जब हम चमकने लगेंगे तो अमीर इंसान हमें सोने के सिक्के समझकर मटके के अंदर डाल देगा। यह सोचकर खोटे सिक्कों ने अपने पूरे बल को समेट लिया ताकि मटके के अंदर जाने तक वे चमकते रहें। अब सच्चे सिक्कों के साथ साथ खोटे सिक्के भी चमकने लगे। वह इंसान एक एक सिक्का उठाकर मटके के अंदर डालता जा रहा था। सारे सिक्के चमक रहे थे, इसलिए वह खोटे सिक्कों को भी खरे समझकर मटके में डाल रहा था। चूंकि सारे सिक्के चमक रहे थे, इसलिए वह इंसान जल्दी जल्दी सिक्कों को मटके में डालते जा रहा था कि तभी अचानक एक खोटा सिक्का उसके हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर गया। सिक्के के गिरते ही आवाज आई, छटाक। यह आवाज सुनते ही इंसान के कान खड़े हो गए। वह सोचने लगा कि सिक्के से यह कैसी आवाज आई। फिर उसने एक दूसरा सिक्का भी जमीन पर गिराकर देखा और इस बार आवाज आई, टन। अब उस इंसान को खरे और खोटे सिक्कों को जांचने का रहस्य पता चल गया कि खोटा सिक्का जब जमीन पर गिरता है तब उसकी आवाज अलग होती है और सोने के सिक्के के गिरने की आवाज अलग होती है। वह जान गया कि असली सिक्का जब गिरेगा तो आवाज आएगी टन टन और नकली सिक्का गिरेगा तो आवाज आएगी छटाक छटाक। इस तरह खोटे सिक्कों की पोल खुल गई। वह इंसान मन ही मन मुस्कुराने लगा कि कहाँ एक टन और कहाँ एक छटाक। बहरहाल उस इंसान ने नकली तथा असली सिक्कों को बारी बारी से जमीन पर पटक कर उनकी जांच कर असली और नकली सिक्कों को अलग किया। वह इंसान पहले तो ऊपरी चमक दमक देखकर सिक्कों को मटके में डालते जा रहा था, लेकिन अब उसे सही तरीका मालूम पड़ गया था कि चमक पर क्यों नहीं जाना है। फिर उस इंसान के मन में एक शंका उभरी कि इसके पहले मैंने जो सिक्के मटके में डाले थे उनमें भी कुछ खोटे सिक्के हो सकते हैं, अतः उनकी भी जांच पड़ताल करनी चाहिए। यह सोचकर उसने मटके में रखे सारे सिक्के बाहर निकालकर उनकी जांच पड़ताल की, जिसके परिणाम स्वरूप केवल खरे सिक्के ही वापस मटके में डाले गए। कहानी पढ़कर आप सोच रहे होंगे, काश वास्तविक जीवन में भी सच्चे और झूठे विचारों की पहचान करने का कोई आसान सा तरीका उपलब्ध होता। तो यकीन मानिए ऐसा तरीका उपलब्ध है और आपके पास ही है, बल्कि आपके साथ ही है। उपरोक्त कहानी इशारा करती है इंसान के जीवन की ओर। उसके साथ भी ठीक यही होता है। वह भी खोटे सिक्कों को खरा समझकर अपने पास रखना चाहता है। यहाँ पर खोटे सिक्के हैं आपके अंदर उठने वाले नकारात्मक विचार, मान्यताएं, लेबल, वृत्तियाँ। जब आप अपने हर विचार को परखेंगे, उसकी पूछताछ कर खोज करेंगे, तब नकारात्मक विचार विलीन होकर केवल सकारात्मक विचार ही अंदर जाएंगे। जब हर विचार पर ईमानदारी से पूछताछ शुरू होगी तो उन विचारों का पत्ता कटते जाएगा जिनकी आवश्यकता नहीं है। जब यह समझ में न आए कि मनन की शुरुआत कैसे करनी है, तब स्वयं से कब, क्यों, क्या, कैसे, कौन, कहाँ, ये 6 सवाल पूछकर मनन मंथन शुरू करें। आपके अनेक विचार भी कहानी में दर्शाए गए खोटे सिक्के समान होते हैं। अक्सर इंसान के जीवन में जब कोई दुखद घटना होती है तब उसके मन में तुरंत कुछ विचार आने लगते हैं, जैसे ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, यह तो गलत हो गया इत्यादि। इंसान को वे विचार सही लगने लगते हैं और वे उन पर भरोसा करने लगता है।
मगर अब आपको ऐसे विचार आए तब आप तुरंत उनकी चमक से प्रभावित ना हो। उन विचारों को परख कर पटक कर देखें, यानी उनकी पूछताछ करें। जो विचार खड़ा होगा वह टन सेल की आवाज करेगा, वरना छटाक मन की आवाज आएगी। अर्थात जो विचार असली होंगे उनसे आनंद ही बढ़ेगा और जो विचार खोटे होंगे उनसे दुख बढ़ेगा। उपरोक्त कहानी से प्रेरणा पाकर अब आप अपने हर विचार को परख कर मंथन कर ही उसे शरीर रूपी मटके के अंदर डालें। जब आप हर विचार को देख परख कर मटके के अंदर डालेंगे तब खोटे सिक्के स्वतः ही निकल जाएंगे और असली सिक्के शरीर रूपी मटके में प्रवेश कर पाएंगे। इस तरह अपने जीवन पर मंथन करते करते आपकी गीता प्रकट होने लगेगी। ईश्वर भी अलग अलग घटनाओं द्वारा लोगों को परखता है कि कोई समस्या आने पर, दुखद घटना होने पर आप छटाक छटाक करके रोते हैं या टन टन करके हंसते हैं। अतः विचार मंथन करें कि मेरे जीवन में जब कोई घटना होती है तब मुझसे छटाक की आवाज आती है या टन टन की। कहने का अर्थ है कि क्या आप हर घटना को खुशी से स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हैं या दुखी होकर रोते रहते हैं, जबकि हर घटना आपको पहले से बेहतर और अकम बनाने के लिए है। जिस प्रकार हरा सोना अग्नि में तपकर ही निखरता है, कुंदन बनता है, उसी प्रकार जब आप जीवन में आने वाली हर घटना, हर समस्या का सामना खुशी से करते हुए आगे बढ़ते हैं तब आपके अंदर की खोट यानी अनावश्यक विचार निकलते जाते हैं और सत्य के विचार सोने के समान दमकने लगते हैं। यह ईश्वर का तरीका है। वह चाहता है हमारा संग उच्चतम सिक्कों के संग यानी अच्छे लोगों के संग हो। जब समुद्र मंथन हुआ था तब मंथन के लिए पहाड़ को समुद्र के बीच में रखा गया और सांप को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया। उस मंथन के दौरान समुद्र से सिर्फ अमृत और जहर ही नहीं निकला बल्कि 14 रत्न और धनवंतरी भगवान भी निकले। इनके अतिरिक्त और भी बहुत कुछ निकला। तो क्या इसका अर्थ उसमें केवल उतना ही था? नहीं, समुद्र में तो बहुत कुछ था, मगर देवताओं और दानवों की ताकत से समुद्र से कुछ ही चीजें बाहर निकली। मंथन के लिए एक तरफ दानव और एक तरफ देवताओं को रखा गया, जो इशारा है अच्छे और बुरे दोनों के बीच मंथन करने की ओर। समुद्र हृदय स्थान का प्रतीक है, स्रोत है, जहाँ से सब कुछ निकलता है। विश्व की सारी रचनात्मक चीजें वहीं से निर्मित हुई हैं। जब आप विचार मंथन करें तो सांप के फन यानी अपनी इंद्रियों को सही दिशा दें, वरना इंद्रियां गलत बातों में उलझ सकती हैं। अक्सर इंसान वही देखता है जो उसे दिखता है, मगर मंथन द्वारा आपको यह प्रशिक्षण मिलता है कि जो दिख रहा है केवल उतना ही न देखते हुए उसके पीछे छिपे अदृश्य सत्य को भी देखें, वरना जो दिख रहा है उसे ही देखेंगे तो वैसे ही विचार आएंगे, फिर वैसा ही निर्माण होगा। कहने का तात्पर्य ज्ञान में आप गलत प्रार्थना करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आप वही पुराना दुखद ऑर्डर दे रहे हैं, क्योंकि आंखों को सही तरीके से देखने की ट्रेनिंग नहीं मिली है। जब आप मंथन करते हुए खुद से सही सवाल पूछेंगे कि मुझे जो दिख रहा है, मेरे जीवन में जो नकारात्मक घटनाएं हो रही हैं, इसके पीछे मेरी कौन सी प्रार्थना पूरी हो रही है, तब आपको हकीकत पता चलेगी कि सत्य में स्थापित स्टेबलाइज होने के लिए कुछ घटनाओं द्वारा आपकी प्रार्थनाएं पूरी हो रही हैं। आइए अब मंथन करें कि इस पृथ्वी पर हम जिस उद्देश्य से आए हैं, क्या वह उद्देश्य पूरा हो रहा है? क्या हम इस पृथ्वी जीवन से संबंधित पद, पैसा, प्रतिष्ठा, मान सम्मान ऐसी बातों को बटोरने में अपना पूरा जीवन बिता देंगे, या पृथ्वी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भी समय निकालेंगे? यह वीडियो चलाकर समय तो आपने निकाल लिया है, तो क्यों न इन यादगार पलों, ग्रे अवधि में अपने मटके शरीर से सच्चे सिक्के छांट लें। अगली वीडियो में आपको विधियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी जो आपका जीवन रूपांतरित करने में निश्चित ही सहायक सिद्ध होगी। तब तक आप ओशनिक दीक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।